दो समांतर तारों में जिनकी परस्परिक दूरी 0.06 मीटर है, समान धारा एक ही दिशा में बह रही है। दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षी बल 3 × 10⁻³ न्यूटन है। प्रति एक तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पूरे न्यूमेरिकल को हम पहले इस डायग्राम से समझते हैं। देखो, हमें दे रखा है दो समांतर तार। चलिए पहले बनाते हैं। सही, इसे कह देते हैं PQ और इसे कह देते हैं प्यारे बच्चों RS। सही। अब देखो, वो कहता है जो दूरी है ना प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच की, जो R है, जो दूरी है, जो R है, वो कितनी है? R भी लिख सकते हो, D भी लिख सकते हो। D R बराबर या D बराबर, आपकी मर्जी। कितनी है? 0.06 मीटर। सही। और समान धारा एक ही दिशा में बह रही है भैया। समान धारा है और एक ही दिशा में बह रही है। मान लेते हैं धारा ऐसे बह रही है और दोनों एक ही दिशा में बह रही है। तो प्यारे बच्चे, जब धारा एक ही दिशा में बह रही है तो यहां पर कैसा बल होगा? आकर्षण बल होगा। कैसा बल होगा? आकर्षण बल होगा। इसे कह दो I1 और इसे कह दो I2। सही। और वो कह रहा है समान धारा है, तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, कहां लिखूं? यहां पर लिख देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि I1 बराबर I2 बराबर I। मैं I मान लूंगा। सही। दोनों धाराएं कैसी प्यारे बच्चों? बराबर हैं। और यही क्या करना है हमें? ये भी लिख देता हूं यहां पर। ये क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। समझ में आ रही बात? क्या करना है? इसको ज्ञात करना है। अच्छा, RS के कारण चुंबकीय क्षेत्र V2 और PQ के कारण चुंबकीय क्षेत्र V1। सही। बताओ, यहां पर ये बल F और यहां भी ये बल F, आकर्षी बल। तो प्यारे बच्चों, फॉर्मूला आपको याद होगा कि दो धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है F/L बराबर μ0 I1 I2 / 2πr। सही प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान समझना। देखिए, μ0 के स्थान पर हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि μ0/4π = 10⁻⁻⁷। सही। और मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो μ0 = क्या बन जाएगा? 4π × 10⁻⁷। सही, ये बन जाएगा। तो मैं μ0 के स्थान पर क्या लिख दूंगा? 4π × 10⁻⁷। तो मैंने इसके स्थान पर लिख दिया 4π × 10⁻⁷। देखिए, I1 I2 हमारी क्या है? I है। तो क्या हो जाएगा? I1 भी क्या है? I है। और I2 भी क्या है? I है। तो क्या बन जाएगा? I²। सही। तो मैं लिख दूंगा यहां पर I² / 2πr रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, वो कहता है कि दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षी बल कितना? इतना है। तो वो बल तो ये हो गया 3 × 10⁻³ और प्रति मीटर का मतलब यहाँ पर L का मान जो होगा वो 1 होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 3 × 10⁻³ = आप आगे चलो। देखो प्यारे बच्चों, अगर हम देखें इसे आगे, इस पाई से ये पाई कट चला जाएगा और 2 दूनी। सही है। यहाँ पर 2 बचेगा तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। फिर 10⁻³ है, 10⁻7 है, 7 लिख दिया। I² है, I² लिख दिया। R का मान देखो, इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है? 0.06 है। तो R की जगह हम लिख देंगे 0.06। सही है। कहीं कहीं आपको R की जगह D भी लिखा मिल सकता है। अब प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान समझना। देखो प्यारे बच्चों, इसे काट सकते हैं, 2 × 2 और 2 × 3 = 6। तो ये बनेगा 0.03 बन गया। सही। इतनी बात समझ में आती है। अब देखिए हमें क्या करना है। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, ये तो आ जाएगा इसकी गुणा में आ जाएगा, तो ये आएगा 3 × 10⁻³ × 0.03। अब जो इसके साथ गुणा में था वो इनके क्या का बट्टे में आ जाएगा।
तो 10 दी पावर माइनस 7 आ गया, सही है। आई स्क्वायर हमने इधर ले लिया। अगर प्यारे बच्चों 10 दी पावर माइनस 7 को मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो काय का बन जाएगा प्लस का, तो ये आ गया 10 दी पावर 7। भाई ये माइनस का है 10 दी पावर माइनस 7, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 10 दी पावर 7। देखिए प्यारे बच्चों ये है 0 पॉइंट, इधर समझो, इधर समझो, इधर देखो, इधर समझिए आप जरा ध्यान से। देखो वो है 0.03। अगर इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा, मतलब मैं इधर लेके जाना चाहता हूं राइट साइड, तो जितने डिजिट मैं जंप करूंगा उतनी पावर माइनस में जाएगी, 1 और 2, तो 3 इंटू 10 दी पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो मैंने इसके स्थान पर क्या लिख लिया, 3 इंटू 10 दी पावर माइनस 2। बताओ बात, इतनी समझ में आई। अब देखिए क्या करना है, आप ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान से। देखो प्यारे बच्चों, इसकी इससे गुणा करी तो मेरा कितना हो गया, 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। देखो ये है 10 दी पावर माइनस 3, ये 10 दी पावर माइनस 2, तो ये कितना होगा माइनस 5, और वहां क्या है प्यारे बच्चों प्लस के 7 है, तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, सही। मतलब ये बचे 10 दी पावर 2। तो इस वाली बात को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे 900, जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहां पर डायरेक्टली लिख दिया 900, सही। अब ये पावर हटाएंगे, अंडर रूट आ जाएगा इस पर, वर्गमूल। तो आप जानते हो 30 का वर्गमूल कितना होता है, 900 तो होता है, मतलब 30 का वर्ग कितना होता है, 30 का वर्ग कितना होता है, 900। तो बस अब देखो इससे ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 30, तो आई बराबर 30 एम्पियर, 30 एम्पियर आ जाएगी। इसे ए लिख लो, या फिर ए एम पी एम्पियर लिख लो, या फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हो एम्पियर। तो आई आ गई कितनी, 30 एम्पियर, और I1 I2 दोनों बराबर हैं, तो I1 भी 30 एम्पियर हुई, तो I2 भी कितनी होगी प्यारे बच्चों, 30 ही एम्पियर होगी। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।